बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 9th की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है वाक। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वाक क्या होता है। वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में गाए जाने वाली रचना होती है। ये कितनी 4 पंक्तियों में लिखी जाती है और ये कश्मीरी शैली में गाई जाती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललशद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री ललशद के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं, 2 पद भी दिए गए हैं जो आपको पढ़कर समझने हैं। अब देखिए, आई सीधी राह से, ये पहला पद है, पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब इसका देखो, इसमें भावार्थ भी दिया हुआ है, व्याख्या दी हुई है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती है, पश्चाताप करती है, कवित्री के मन में पश्चाताप की भावना है कि जब उसने संसार में जन्म लिया तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था। ये है ना, आई सीधी राह से, मतलब परमात्मा ने मुझे बिल्कुल सीधी राह से भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती। गई न सीधी राह, इसका मतलब है कि मैं अब परमात्मा से मिलने सीधी राह से नहीं जा सकती। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। बीत गया दिन आह, बहुत समय बीत गया था जब उसे पता चला कि मुझे भगवान से मिलने जाना है। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और बीच में पुल बनाने की कोशिश की। इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और साथ ही उनकी आयु भी बढ़ती रही। उनके जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु नज़दीक है। पार पाने के लिए परमात्मा ने जब उससे उतराई के रूप में कुछ पुण्य कर्म मांगे। अब देखो, माझी को दूं क्या क्या उतराई, जब उसने नाव से उतरते समय जब आत्मा इस संसार रूपी सागर से परमात्मा से मिलती है तो वो एक नाव में सवार होके जाती है, और उस समय जब उसने उतराई के रूप में भगवान ने पुण्य कर्म मांगे, जब उनसे कहा कि कुछ पुण्य कर्म बताओ आप अपने, तो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में हठ योग में ही बिता दी। जेब टटोली कौड़ी न पाई, तो उसकी जेब में कुछ भी नहीं था, एक कौड़ी भी, एक भी पुण्य कर्म नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब पछतावे के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं रह गया है। तो अब इस पंक्तियों में बस यही बताया गया है कि जो कवित्री है वो कहती हैं कि जब मैं सीधी राह से इस संसार में आई थी, लेकिन जब मैं जाने को हुई तो कोई भी सीधी राह नहीं थी। अब मैं ऐसे सेतु पर खड़ी हूँ, मेरा बहुत समय संसार सागर में बीत गया जो मैंने हठ धर्म में बिता दिया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, मतलब अब मैं माझी को क्या उतराई मैं दूं, मेरे पास तो एक भी पुण्य कर्म नहीं है। अब इसमें हम दूसरा पैसेज पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर इसमें देखिए बताया गया है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। थल थल में बसता है शिव ही, जो शिव है, भगवान है, वो कण कण में मौजूद है, सबके दिलों के अंदर मौजूद है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे स्वयं को पहचानना चाहिए, वही है साहिब से पहचान। और अगर किसी व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया तो यही साहिब मतलब भगवान से मिलने का एकमात्र रास्ता है। आई होप कि आपको ये दोनों पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। अब इसमें देखिए, हमने पहले जो पैसेज पढ़ा था उसमें ये बताया था कि कवित्री ने, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कवित्री ने अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी, हठ योग में उसने अपना जीवन बिता दिया। और उन्हें, ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया, उन्हें किस बात का पछतावा है, और कवित्री में पश्चाताप भाव है कि जब उसने संसार में जन्म लिया तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से धरती पर भेजा, लेकिन जब वह परमात्मा से मिलने की बारी आई तो सीधे रास्ते से नहीं जा सकती। तो यहाँ से यहाँ तक ये
इस पहले प्रश्न का आंसर बनता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए, अपना जीवन कैसे बिताया, तो हठ योग में बिताया, और किस बात का पश्चाताप है, तो इस बात का है कि अब वह सीधे रास्ते भगवान से मिलने नहीं जा सकती। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2, आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने ये 2 छंद पढ़े, चौपाइयाँ पढ़ी, इसमें कौन सी लाइन आपको बहुत अच्छी लगी, आप उन लाइनों को खुद से लिखेंगे और उसका भावार्थ भी लिखेंगे। तो मैं इसमें बता देती हूँ, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। मुझे ये 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी कि कण कण में भगवान बसा हुआ है, हर कण में, हर चीज़ में, हर वस्तु में भगवान बसा हुआ है, और हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आपको ये 2 पंक्तियाँ लिखनी हैं और फिर दोनों पंक्तियों का भाव भी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो कण कण में मौजूद है, वो सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो प्रत्येक व्यक्ति के दिल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट की 2 लाइन थी, इसमें बताया, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो ईश्वर से मिलने का रास्ता है, यहाँ से हम लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर से मिलना चाहता है तो उसे अपने अंदर झांककर स्वयं को पहचानना चाहिए। मतलब कि स्वयं को पहचानना ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।